और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कतर पर इसराइल के हमले और गाज़ा पर इजरायली कब्जे को अमेरिका के समर्थन के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और मुस्लिम देशों ने ये कह दिया है कि अब हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और इस तरह के दूसरे मुस्लिम देश मिलकर अब एक नया नेटो जैसा संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं और ये सैन्य गठबंधन भी होगा। अरब नेटो संगठन खड़ा करने की तैयारी मुस्लिम देशों ने कर दी है। दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों ने अब यह कह दिया है कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और वो अपना अलग एक नेटो जैसा अरब नेटो संगठन खड़ा करेंगे जो कि सैन्य संगठन होगा। इस संगठन में पाकिस्तान ने परमाणु हमले का प्रस्ताव रखकर एक नई चाल चल दी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका और इजराइल के विरोध में 57 मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी तैयारी। अब नाटो की तरह अरब देश भी बनाएंगे मुस्लिम संगठन। ट्रंप से मुस्लिम देश नाराज, इजराइल के खिलाफ उठ गई आवाज। मुस्लिम देशों से बोला पाकिस्तान, इजराइल के लिए एटम बम तैयार है। पाकिस्तान ने प्रस्ताव रख दिया, अरब देश बनाएं नाटो जैसा सुरक्षा चक्र। जब कतर में अरब देश एकजुट हुए तो तभी समझ में आ गया अब सालों से चली आ रही परंपरा टूटने वाली है और अमेरिका के साथ साथ इजराइल के दबदबे पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। क्योंकि अरब देशों की इस मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हुआ तो उसने न सिर्फ परमाणु ताकत होने का घमंड दिखाया बल्कि अरब देशों को भड़काया और उकसाया भी। और अब कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बाकी अरब देश इस समय एक सुर में कह रहे हैं कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं। ये वही देश हैं जो अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अरब देशों ने अमेरिका में खरबों डॉलर का निवेश किया था, हथियारों के सौदे किए थे। यहाँ तक कि कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747 गिफ्ट में दिया था। इसके बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिला। अब चर्चा तेज है कि अरब देश मिलकर अपना नाटो जैसा संगठन बनाएंगे, यानी एक साझा सैन्य गठबंधन अरब नाटो। आपको बता दें कि नाटो अमेरिका का संगठन है जिसमें उसके साथी देश हैं जो ज्यादातर यूरोप के देश हैं। और उसमें खास बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो युद्ध लड़ने के लिए सारे देश साथ आ जाते हैं। अब इजराइल के कतर पर हमले के बाद अरब देश भी कह रहे हैं कि वो ऐसा ही संगठन क्यों न बना ले। आपको बता दें कि कतर में मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पहुंचे तो उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए नाटो जैसा सुरक्षा चक्र बनाने का प्रस्ताव रखा। अब पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि कितना बढ़िया आइडिया उसने खाड़ी देशों को दिया है। अरब मुल्कों का गुस्सा सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और ट्रंप से भी है। उनका आरोप है कि ट्रंप को पहले से सब पता था लेकिन उन्होंने ना तो रोका और ना ही कतर को चेतावनी दी। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमले से 1 घंटा पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ट्रंप सच में मध्यस्थ थे तो उन्होंने कार्रवाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर हमले को लेकर बड़ी बेपरवाही से कहा था कि हमले की जानकारी इजराइल ने दी तो थी लेकिन दुर्भाग्य से हमले रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान चाहता है कि अरब देश नाटो जैसा कोई संगठन खड़ा कर दे। ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी के शो में आरोप लगाया कि अमेरिकी नेता इजराइल से रिश्वत लेते हैं
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिकी नेता इजराइल के पेरोल पर हैं। इस तरह से पाकिस्तान ने अरब देशों की नजर में बढ़िया बनने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका से भी पंगा ले लिया है। आपको बता दें कि मिस्र ने 10 साल पहले यानी 2015 में मुस्लिम नाटो का आइडिया दिया था, लेकिन शिया सुन्नी के मतभेद की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। यमन की सरकार के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया था और ईरान हूतियों के साथ था। तब ये अरब देशों के नाटो टाइप का संगठन बनाने की बात सुन्नी देशों ने की थी और उनके लिए ईरान खतरा था, जहां शिया ज्यादा हैं। ईरान के अलावा उनको आईसिस का खतरा था। अल-कायदा के बाद कट्टरपंथी आतंकी आईसिस में शामिल हो गए थे, तो उनसे भी इन सभी देशों को निपटना था। उस वक्त अमेरिका के प्रभाव में अमीर अरब देशों ने मिस्र की बात पर वैसा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जो कतर में हुआ है उसने सबको एक कर दिया है और पाकिस्तान फिर से अरब देशों के लिए मुस्लिम नाटो की बात कर रहा है, तो साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि वो अपने एटम बम से इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए तैयार है। अब अगर अरब देश मुस्लिम नाटो बनाते हैं तो ये पूरी दुनिया की राजनीति का संतुलन बदल सकता है। अगर ये सब एकजुट हो गए तो पश्चिम एशिया का पावर गेम बदल जाएगा। इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान भी कूदने की कोशिश करेगा ताकि इस्लामिक कार्ड खेलकर फायदा उठा सके। साफ है कि कतर पर इजराइल के हमले ने न सिर्फ एक देश को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। सवाल अब यही है, क्या अरब देश वाकई अमेरिका का साथ छोड़कर अपनी नई राह चुन लेंगे? आज तक ब्यूरो।